चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको डेटाबेस के बारे में आता होगा और आप एसक्यूएल क्वेरी लिख सकते हो। और अगर आपके सिस्टम में MySQL सर्वर इंस्टॉल नहीं है तो फिर बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम यू नीड टू इंस्टॉल MySQL सर्वर, क्योंकि ना हम चैप्टर 3 में MySQL को यूज़ करेंगे। नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के फर्स्ट एफए वाले प्लेलिस्ट पे। और इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे ORM क्या होता है और एसक्यूएल मॉडल क्या होता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। ORM का फुल फॉर्म क्या है? ORM का फुल फॉर्म बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग होता है। और इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है? डेफिनेशन बोल रहा है टेक्निक दैट क्रिएट्स ए ब्रिज बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड रिलेशनल डेटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मतलब आपका जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। और रिलेशनल डेटाबेस क्या है? जैसे आपका MySQL हो गया, PostgreSQL हो गया या फिर Oracle DB हो गया। तो इन दोनों के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करता है कौन? ORM। ORM एक ब्रिज जैसा काम करता है इन दोनों के बीच में। इसको ORM को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हमें ईच एंड एवरी वर्ड को समझना होगा। फर्स्ट समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये एक लेट्स से एक एग्जांपल है। ये एक पाइथन क्लास है और पाइथन में बेसिकली हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे हम एक सिंटैक्स लिखते हैं टू डू, उसके अंदर हम आर्गुमेंट पास कर लेते हैं और हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है, पाइथन ऑब्जेक्ट। अभी रिलेशनल के बारे में थोड़ा समझते हैं। रिलेशनल यहाँ पे रेफर कर रहा है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। और RDBMS में हम डेटा को कैसे स्टोर करते हैं? हम स्टोर करते हैं एज ए टेबल। आपका कॉलम्स होगा, आपका रोज होगा, राइट। और इसके साथ हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं? हम कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग क्रॉड ऑपरेशन लाइक क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। और क्रॉड ऑपरेशन को हम कैसे परफॉर्म करते हैं? हम परफॉर्म करते हैं यूजिंग एसक्यूएल क्वेरीज। लाइक जब हम क्रिएट क्वेरी रन करना चाहते हैं तब हम क्या करते हैं? इंसर्ट क्वेरी को यूज करते हैं, राइट। एसक्यूएल क्वेरी जो इंसर्ट क्वेरी होता है। रीड के लिए हम यूज करते हैं सिलेक्ट क्वेरी को। अपडेट के लिए हम यूज करते हैं अपडेट क्वेरी को। डिलीट क्वेरी को हम यूज करते हैं डिलीट के लिए। ओके, तो ये सब आपको थोड़ा बहुत पता होगा, राइट। अभी हम समझते हैं मैपिंग के बारे में। ओके, तो मैपिंग का मतलब क्या है? तो मैपिंग बेसिकली जो हमारा पाइथन ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसलेट होता है RDBMS को। समझ में आया? जो हमारा पाइथन टू डू ऑब्जेक्ट था वो ट्रांसलेट होगा RDBMS में। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए। ये है सेशन डॉट एड माई टास्क। ये फंक्शन बेसिकली पाइथन का फंक्शन है। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इंटरनली क्या होगा ना, इंटरनली बेसिकली एक इंसर्ट इनटू टू डू मतलब एक एसक्यूएल क्वेरी में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली सेशन डॉट एग्जीक्यूट जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो बेसिकली इस इंटरनली ये एक एसक्यूएल क्वेरी को कन्वर्ट होगा। सिमिलरली अपडेट के लिए होगा, सिमिलरली डिलीट के लिए होगा। तो हमें डायरेक्टली कोई एसक्यूएल क्वेरी लिखने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो समझ में आया, राइट। तो ये सब फंक्शन हम बाद में देखेंगे, जो सब्सिक्वेंट एपिसोड से उसमें हम पूरा प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सिंपली जब हम पाइथन में कोड लिखते हैं वो पाइथन कोड बेसिकली क्या होगा ना, आपको एसक्यूएल क्वेरी में कन्वर्ट होगा। तो आप एसक्यूएल क्वेरी डायरेक्टली नहीं लिखोगे। तो ORM का वही मोटिव होता है कि आपको एसक्यूएल क्वेरी डायरेक्ट लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप पाइथन कोड से ही आप डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके, अभी थोड़ा समझते हैं फीचर्स। ORM का फीचर्स क्या है? तो फीचर फर्स्ट फीचर है इंक्रीज डेवलपमेंट स्पीड। इसका मतलब क्या है? इंक्रीज डेवलपमेंट स्पीड मतलब क्या है? आप कोई एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिख रहे हो, राइट। आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखने का ज़रूरत नहीं है, राइट। आप तो अगर ज़रूरत नहीं है आप क्यों सीखोगे? सीखने का भी ज़रूरत नहीं है। तो डेवलपमेंट थोड़ा इंक्रीज होता है, मतलब आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली पाइथन कोड से आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। तो ये डेवलपमेंट स्पीड थोड़ा इंक्रीज होता है। डेटाबेस इंडिपेंडेंट कोड। डेटाबेस इंडिपेंडेंट कोड मतलब क्या है? तो आपको पता होगा, राइट। MySQL या फिर PostgreSQL और Oracle DB जो भी हमारा डेटाबेस है, तो उसमें कुछ ना कुछ क्वेरीज डिफरेंट रहता है। ईच एंड एवरी डेटाबेस का सेम क्वेरी नहीं रहता है। ईच एंड एवरी डेटाबेस का थोड़ा बहुत डिफरेंट क्वेरीज रहता है। तो जब हम ORM यूज़ करेंगे तो ORM अगर यूज़ कर रहे हैं मतलब हमारा डेटाबेस, कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं कौन सा नहीं, वो डिपेंड नहीं करता है। तो इंटरनली क्या करेगा ना, जो हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं बेस्ड ऑन दैट डेटाबेस इंटरनली ORM कन्वर्ट कर लेगा एसक्यूएल क्वेरी को। ओके, उसके बाद क्या है? एनहांस सिक्योरिटी, एसक्यूएल इंजेक्शन प्रिवेंशन, राइट। इसका मतलब क्या है? हम एसक्यूएल क्वेरी ही नहीं लिख रहे हैं
तो एसक्यूएल इंजेक्शन होने का प्रॉब्लम ही नहीं है। होप आपको एसक्यूएल इंजेक्शन पता है, अगर पता नहीं है थोड़ा बहुत देख लेना गूगल करके। तो अगर हम एसक्यूएल क्वेरी ही नहीं लिख रहे हैं तो एसक्यूएल इंजेक्शन होने का चांसेस ही नहीं है। ओके, तो उसके बाद हमारा और एक फीचर आता है इम्प्रूव्ड कोड मेंटेनेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट्स से आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में आपको मल्टीपल जगह पे एसक्यूएल क्वेरी लिखना होगा। उस केस में लेट्स से कुछ बग वगैरह आ गया तो उस केस में डिबग करने का बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट? कोड मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन इस केस में ओआरएम के केस में क्या हो रहा है, हम एसक्यूएल क्वेरीज तो नहीं लिख रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं पाइथन फंक्शन। बेस्ड ऑन पाइथन फंक्शन हम डीबी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कोड मेंटेन करना ईजी होता है ओआरएम अगर यूज कर रहे हैं। चैप्टर 3 में हम यूज करने वाले हैं एसक्यूएल मॉडल एज ओआरएम। तो एसक्यूएल मॉडल एक पाइथन बेस्ड ओआरएम टूल है जो कि डेवलप हुआ है ऑन टॉप ऑफ एसक्यूएल अल्केमी प्लस पाइडेंटिक। तो एसक्यूएल अल्केमी क्या है? एसक्यूएल अल्केमी बेसिकली एक ओआरएम टूल है पाइथन बेस्ड, और मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है जब आप जैंगो में काम करते हो या फिर फ्लास्क में काम करते हो, तो एसक्यूएल अल्केमी को हम बहुत बार यूज करते हैं। और पाइडेंटिक तो आपको ऑलरेडी पता है, जो कि वैलिडेशन वगैरह के लिए यूज होता है। तो ये दोनों को मिला के एसक्यूएल मॉडल बना है। तो अभी थोड़ा देख लेते हैं एसक्यूएल मॉडल का डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे सर्च करूँगा एसक्यूएल मॉडल, इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे देखोगे जो फर्स्ट एपीआई का ऑथर है, सेम ऑथर ने एसक्यूएल मॉडल को बनाया है। तो ये पाइथन बेस्ड और फर्स्ट एपीआई कंफर्टेबल ओआरएम है, आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे इसका डेफिनेशन अगर देखोगे, एसक्यूएल मॉडल इज अ लाइब्रेरी फॉर इंटरेक्टिंग विद एसक्यूएल डेटाबेस फ्रॉम पाइथन कोड विथ पाइथन ऑब्जेक्ट्स। इट इज डिजाइंड टू बी इंटुइटिव, easy to use, highly compatible and robust. Okay, SQL model is based on Python type annotation powered by Pydantic and SQL Alchemy. Okay, तो बेसिकली SQL Alchemy और Pydantic को लेके SQL मॉडल बना है, और मोस्ट ऑफ द थिंग हम कवर कर लेंगे हमारा चैप्टर 3 में। ओके, अगर आप चाहते हो इसको गो थ्रू करना, आप गो थ्रू कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, या बस इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लुक काका के साथ।